गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं सुबह उठ करके दोबारा से सो गई थी क्योंकि बच्चों के स्कूल का मैसेज आ गया था कि आज छुट्टी है। तो अब 10 बजे मेरा बन रहा है नाश्ता। बच्चों को मैंने बना करके दे दिया है, मैं अब अपना नाश्ता बना रही हूँ। तो कुछ आपके साथ शेयर कर लिया जाए कि मैं नाश्ते में क्या ले रही हूँ क्या नहीं, क्योंकि एक्टिविटी नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं। ट्यूसडे का बहुत पंगा रहता है कि ये नहीं बनना ये नहीं बनना, ऐसा रहता है, एग नहीं बनना। ये आज मैं आपको दिखा रही हूँ। फिलहाल मैं क्या कहते हैं अंडे के ऑमलेट बनाने जा रही हूँ रोटी के साथ अपने। और मेरे ये होता है कि मैं जब भी अंडा बनाती हूँ ना, मुझे रेड चिली बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं उसमें हमेशा ग्रीन चिली ऐड करती हूँ। रेड चिली को अवॉइड करती हूँ क्योंकि ग्रीन चिली क्या होता है कि पेट के लिए भी सही रहती है और रेड चिली काफ़ी हद तक नुकसान देती है। तो लिया करो, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में लिया करो। मैं हमेशा अपने ऑमलेट के साथ जितनी भी सब्ज़ी होती है, जो भी होता है, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं उसमें ऐड कर लूँ। फ़िलहाल तो कोई सब्ज़ी नहीं थी, तो ये टमाटर ही था। ऑनियन, टमाटर, हरी मिर्च सब डाल के मैं बनाऊँगी अपने लिए एक अच्छा सा अंडा। ले लो आप रोटी। बच्चों का नाश्ता मैंने बना करके दे दिया है। अब मैं सोच रही अपना बना लेती हूँ। आज चाय रोटी और अंडा आज नाश्ते में ये बनेगा। आज वैसे मेरे घर में ज़्यादातर बच्चों को ऑयल पसंद नहीं आता, सरसों का कहता मम्मा स्मेल आती है, बट कोशिश करती हूँ मैं अपने लिए क्या कहते हैं ऑयल सरसों का यूज़ करूँ। कभी कभी बच्चों के लिए भी कर देती। हाँ, क्या कर सकते हैं, बच्चों के ड्रामे इतने रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने गैस ऑन कर लिया है फ्रेंड्स। और मैंने सोचा था सुबह जब मैं 6:30 बजे उठी थी तो मैंने सोचा कि बारिश होगी क्या, सॉरी बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा आज तो मौसम ऐसे ही रहने वाला है, मगर मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मौसम ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने सही किया है, देहरादून का मौसम और लड़की कब बदल जाए पता ही नहीं। ये कहावत है, पता नहीं अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती ना, मुझे खुद को नहीं पता मुझे बट कहावत मैंने सुनी है कि दिल्ली की लड़की कब सॉरी दिल्ली की तो नहीं, देहरादून की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। प्लीज गाइस सपोर्ट करें हमें, है ना। बहुत अच्छा कंटेंट दिखाएंगे आपको। देखिए फिलहाल तो मैं डाइट बना रही हूँ जिम। आप देखिए कैसे एक और बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए करें। आप भी मेरे से बात करें मुझे, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको अपनी जर्नी स्टार्टिंग से बताना चाहती हूँ, मगर फ्रेंड्स कुछ टाइम लगेगा। मैं आपको जर्नी बताऊँगी अपनी कि मेरी जर्नी कैसी रही है। बीच में मतलब आप यकीन करोगे, बीच में मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। उसकी जर्नी मैं आपको शेयर करूँगी कुछ दिन बाद। मैं आपको बताऊँगी मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं। मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका था। मैं यही चाहती हूँ कि ऊपर वाला ये किसी के साथ ये ऐसा हादसा ना करे कि उससे उभरना बहुत मुश्किल होता है। मतलब एक लगा लो ना, ज़ीरो से स्टार्ट करना तो बहुत मुश्किल है, मगर कहते हैं नामुमकिन नहीं है। मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है, इसलिए वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल तो मैं अंडे का ऑमलेट शेयर कर रही हूँ आपके साथ, दिखा सकती हूँ कैसा बना रही हूँ। हाँ जी, तो आपसे बात भी हो जाएगी। अभी आपको मैं व्यू भी दिखाऊंगी कि बाहर का व्यू कैसा है। जब मैं सोचती हूँ ना फ्रेंड्स कि हाँ बारिश हो जाएगी, बारिश नहीं होती है। जब मैं सोचती हूँ कि नहीं मौसम तो साफ है, आज कुछ नहीं होगा, उसी टाइम कल ऐसे ही हुआ मेरे साथ। मैंने सोचा यार क्या कहते हैं DM ऑर्डर था और यहाँ पे धूप निकल रही है, और कुछ ही देर के बाद पता चला यहाँ तो बारिश हो गई। तो इसलिए देहरादून का मौसम और देहरादून की लड़की कब बदल। ये देखो फ्रेंड्स, बाहर अच्छी खासी धूप निकल रही है, आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ मेरा
ऑमलेट भी बनकर रेडी हो गया है। ये मेरी रोटी बस अब गर्म गर्म प्लेट में डाल करके और हम इसको बड़े आनंद पूर्वक साथ खाएंगे। देखो फ्रेंड्स, यहाँ अंडा बना नहीं मेरा और भिखारी पहले आ गए मांगने कि मम्मा थोड़ा सा अंडा दे दो। रोटी भी चाहिए। फ्रेंड्स, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। जैसे ही मैं सोचती हूँ ना कि मेरा नाश्ता बन गया और मैं अब नाश्ता करूँगी, वैसे ही मेरे बच्चों का ड्रामा शुरू हो जाता है कि मम्मा रोटी दे दो। पहले एक मैंने अपने लिए बनाई थी 2 रोटी, उससे पहले मैंने इनसे पूछा कि बेटा वो रोटी नहीं चाहिए, तब मेरे बच्चों ने मुझे आराम से बोला नहीं मम्मा हमारा हो गया। और जैसे ही अब मैंने अपने लिए बनाया तो वही हमेशा की तरह मम्मा रोटी दे दो। क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, माँ का तो यही हमेशा होता है। माँ को कभी माँ सोचती है ना कि यार मुझे कोई बिठा करके नाश्ता दे दे या कुछ दे दे, ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ तो करो और खाओ। और हमेशा ये होता है जब पूरा बन जाता है तो बच्चे बड़े आराम से कहते हैं मम्मा प्लीज मुझे दे दो। और उससे पहले मैंने पूछा था और रोटी तो नहीं चाहिए और अंडा तो नहीं चाहिए, उन्होंने बड़ा आराम से बोला नहीं मम्मा और नहीं चाहिए। तो देख सकते कल पता नहीं फ्रेंड्स क्या हुआ, मैं जिम गई और हवा बहुत ठंडी चल रही थी और उस दौरान पता नहीं क्या मेरे को इतनी छींके और मेरा ना आधा सर बहुत गंदा दर्द कर रहा था, बहुत गंदा। रेहान अंडा तो नहीं चाहिए ना? और चाहिए अंडा, अब बनाना पड़ेगा। तो ये चीज तो आप पहले भी बोल सकते थे, मगर नहीं। जब मम्मा नाश्ता लगा लेना अपना, जब आकर के बोलो कि अंडा और चाहिए, उससे पहले कहाँ आपसे बोला जाएगा। बना बच्चों के साथ ब्लॉग बनाना, अपनी जर्नी दिखानी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप भी माँ होंगी या बहन होंगी। तो सॉरी, मैं अंडा डालने चली गई, वो अंडे का छिलका डालने घर चली गई थी। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आप भी कहीं माँ हो कहीं बहन होगी, आपको पता ही है कि बच्चों के साथ कितनी प्रॉब्लम हो जाती है बनाने की ब्लॉग। मगर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। मैं मेहनत कर रही हूँ कि हाँ, मैं मतलब कोशिश करके टाइम निकाल रही हूँ कि मैं ब्लॉग बना सकूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे अभी यूट्यूब का कुछ ही कहते हैं ना, ये भी कुछ नहीं पता। तो थोड़ी मेरे से गलतियाँ भी हो रही होंगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे, क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग करी है। तो न्यू में आपको पता ही है कि कुछ समझ में नहीं आता, मुझे अच्छे से बोलना भी नहीं आता। मैं जो रियल हूँ, जैसे मैं हूँ, मैं वैसे आपको दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। मैं तहे दिल से आपसे गुजारिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। यहाँ पे बन रहा है रेहान का नाश्ता क्या अंडा, नाश्ता तो बन चुका है, क्योंकि रोटी मम्मा की वो लेकर जा चुके हैं। फरमाइश आई है कि अंडा भी बना दिया जाए। यही होता है माँ को ना, कभी गर्म नाश्ता ना गर्म से मिलता ही नहीं है। मगर एक चीज़ बहुत अच्छी होती है फ्रेंड, जब अकमल होते हैं ना, तो जब मैं मतलब बहुत हैप्पी होती हूँ, क्योंकि मेरा आधे से ज़्यादा काम वो देख लेते हैं। मतलब बहुत सपोर्टेड है मेरे हस्बैंड, बहुत ज़्यादा सपोर्टेड है। अल्लाह पाक सबको ऐसा हस्बैंड मिले, बहुत ज़्यादा। किसी चीज़ में रोक टोक नहीं करते, किसी चीज़ में बाउंडेशन नहीं है उनकी। वो खुश रहते हैं, मतलब कि जैसे मैं कुछ करती हूँ तो वो बहुत खुश रहते हैं। मैं कभी बच्चे वाली हरकतें भी करती हूँ, तो कभी ऐसा नहीं कि गुस्सा करें या मतलब नाराज़ हो जाए, नहीं, हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। मगर बस कभी कभी ना मुझे ही गुस्सा आ जाता है, मैं ही बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, मैं ही मतलब गुस्सा दिखा देती हूँ उनके ऊपर। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर मैं फ्रेंड्स आपको क्या बोलूँ, कुछ मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मैं चाहते हुए भी ना मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना हूँ, मैं कुछ ऐसी सिचुएशन या कुछ ऐसा मेरे सामने हो जाता है कि मुझे ना चाहते हुए भी ना मतलब मुझे गुस्सा आ जाता है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब ना मैं गुस्सा करूँ, क्योंकि जैसे मेरे हस्बैंड है ना, शायद ही किसी के होंगे, शायद ही, सच में रियली मतलब बहुत अच्छे हैं यार। कि मतलब आजकल के टाइम में ऐसा हस्बैंड होना तो इम्पॉसिबल है। मतलब मैं कुछ चीज़ बोलती हूँ तो मेरे कहने से पहले उनका होता है कि मैं वो चीज़ ला करके शामों को दे दूँ। तो ऐसा हस्बैंड यार कहाँ मिलेंगे, बिल्कुल नहीं।
तो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि ना लड़ूँ, मगर क्या करूँ फ्रेंड, औरत हूँ ना, लड़ाई हो ही जाती है, गुस्सा आ ही जाता है कभी कभार। वहाँ पर ही रख देना बेटा कप, मैं इसमें ही ले लूँगी। जो बजते तेरे है नाम। क्या 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 हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मम्मी हाँ क्या हो रहा है? हैं? आइदा मेरा कप लेकर आओ, मुझे ये खोलो, मेरा कप लेकर, नहीं वो वाला लेकर आओ, येलो वाला, मुझे येलो कप अच्छा लगता है अपना, स्टील में है ना वो। मुझे फ्रेंड्स पता है स्टील के कप में चाय पीना बहुत पसंद है। मैं ये वैसे कप्स होते हैं ना, मैं जल्दी से यूज़ नहीं करती, मुझे क्योंकि बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, मैं हमेशा ये यूज़ करती हूँ। This is a tomato. थैंक गॉड। आफ्टर ऑल नाश्ता तैयार है, आप भी आ जाइए मेरे साथ नाश्ता करने, क्योंकि फ्रेंड्स मैं ये सोचती हूँ कि थोड़ा हेल्दी खाना लूँ, क्योंकि अगर मैं हेल्दी खाना नहीं लूँगी तो मैं सामने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को क्या उनको एडवाइस दूँगी, क्या वो करूँगी। अब हालांकि मैं कभी फास्ट फूड कभी नहीं खाती, मैं हमेशा फास्ट फूड अवॉइड करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे भी ना खाएं, मगर वही है ना, बच्चे कभी कभी जिद कर ही देते हैं, मगर मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं उनको फास्ट फूड ज़्यादा ना खिलाऊं, तो उनको हेल्दी खाना खिलाऊं। कुछ भी बच्चे बोलते हैं तो कभी अगर फास्ट फूड कभी उनका मन करता है तो मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि बेटा मैं घर में बना दूंगी, मैं हमेशा घर में बनाती हूँ, कोशिश मेरी हमेशा यही रहती है कि मैं इन्हें घर में अच्छे से अच्छा बना करके खिलाऊं। भले कोई मुझे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरे को घर भी देखना है, मुझे बाहर का भी देखना है, मुझे जिम भी देखना है, मगर उसके साथ भी वही है ना कि अगर आप लोगों को पता ही, अगर औरत अपने पे आए तो वो क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है, सब कुछ। इसलिए मगर ये है कि बस कभी ना हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए। हालांकि देखो थकती मैं भी हूँ, मुझे भी कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं यार सब कभी ऐसा होता है कि नहीं कुछ नहीं, मगर फिर उसके बाद वही होता है कि नहीं करना है यार, बच्चों के लिए करना है। मैंने ठान ली है कि कोई भी औरत है ना, अगर मन में ठान ले कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ या मैं कर लूँगी, तो वो चीज़ कर लेगी वो। इसलिए कभी अपनी हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए। पता है बहुत परेशानी आती है, और ख़ासकर लेडीज़ की ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा है, बहुत। मगर ये है कि अगर चाहो तो तुम कुछ भी कर सकती हो यार, कुछ भी। फ्रेंड्स मैंने आपसे बहुत सारी बातें कर ली हैं, अब उसके बाद मैं मिलती हूँ दोपहर के खाने में, देखती हूँ आज क्या होता है, क्या बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। आफ्टरनून के बज रहे हैं 2 और हमारा खाना हो गया रेडी। आज मैंने सोचा धूप में बैठ करके, भी नहा करके आई हूँ तो धूप में बैठ करके खाना खाऊँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने खाने में आज क्या बनाया है। मैंने बनाया है तहारी मटन कीमे के साथ, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे दोपहर का खाना, और साथ में मसूर की दाल। मसूर की दाल ठंडी भी होती है और अच्छी भी होती है। दोपहर में मैं अक्सर ज़्यादातर राइस ही लेती हूँ, क्योंकि उसमें कार्ब्स होता है और मुझे कार्ब्स की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए तो थोड़ा मैं वेट गेन भी कर रही हूँ, तो उसके लिए कार्ब्स बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए। और आपको मैंने जैसे कि बताया था कि हर क्या कहते हैं खाने में मैं फ्रूट्स ऐड करती हूँ। पता है फ्रेंड कल हो रही थी बारिश बहुत तेज़ की, जिसकी वजह से मैं कोई ग्रोसरी नहीं लेकर के आ पाई, तो वही जो फ्रूट्स रखे थे घर में वही मैंने काट लिया। आज देखती हूँ इवनिंग में, कल कुछ नहीं हो पाया, एक तो इतना ठंडा हो रहा था, फिर ऊपर से हो रही थी बारिश। तो आज मौसम बहुत अच्छा है। वैसे आज मेरा कहीं जाने का भी प्लान था, थोड़ा मार्केट का काम था, मगर नहीं गई, क्योंकि मॉर्निंग में मैं काफ़ी लेट उठी हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद मेरी दोबारा से आँख लग गई थी, मैं दोबारा सो गई थी, उसके बाद मेरी आँख खुली 10 बजे, जिसकी वजह से मेरा कुछ काम नहीं हो पाया। मैं अब भी फ्री हुई हूँ काम से, सारे काम से, इसलिए खाना भी आजकल बहुत लेट हो रहा है, 2 बज रहे हैं। वैसे तो मेरा मोस्टली खाना इतनी बजे होता है, क्योंकि बच्चे स्कूल से वही आते हैं 2 बजे, तो वही 2:30-3 मेरे को बज ही जाते हैं। बच्चों को लेकर आती हूँ, उसके बाद खाना वाना ये वो बहुत सारा काम होता है। मुझे फ्रेंड्स बताना कि तहरी किस चीज़ को पसंद है और किस किस को पता है कि तहरी किसको बोलते हैं, क्योंकि मैंने देखा है
बहुत सारे लोग ना पीले चावल भी बोलते हैं, तो इसलिए मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि तहरी किस किस को पसंद है और तहरी कौन कौन बोलता है। मैंने मटन कीमे के साथ बनाई तो बहुत टेस्टी लग रही है, बहुत ज़्यादा टेस्ट लग रही है। और तहरी मेरी बहुत फेवरेट भी है, चटनी के साथ और अचार के साथ। और अचार भी कौन सा वाला, नींबू का, खट्टा मीठा। यार खाना क्यों नहीं खा रहे, खाना क्यों नहीं खा रहे? क्यों मन क्यों नहीं कर रहा? बे टाइम फ्रूट्स खाओगे तो मन तो करेगा ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले आपने फ्रूट्स खाए और आइसक्रीम बना रहे थे फ्रूट की। पता है फ्रेंड, रेयान आइसक्रीम बना रहा था फ्रूट की, स्टिक लगा करके, उसमें मसाला वसाला खूब ले करके मम्मा को दे रहा था। इसीलिए इसको भूख नहीं है, क्योंकि इसको फ्रूट्स इतने पसंद है, इसको खाना मत दो मगर फ्रूट्स दे दो। ये फ्रूट्स का इतना बड़ा शौकीन है। मैं क्या बना रहे थे आप? आइसक्रीम बना के खिलाई है हमने, खिलाई थी। और जबकि मैंने वजू भी कर ली थी, उसके बाद भी इसने मेरे को खिलाई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इतने प्यार से दे रहा है कुल्ला कर लूँगी। वजू के बीच में मेरे को खिला रहा था, हमारे आपके लिए बनाई है आइसक्रीम है ना, अच्छी हो रही थी लेकिन अच्छा थी। मुझे भी खाई लो, मैं टेस्ट करती। अम्मा एक बोतल है खाली। खाली बोतल का क्या करूँगा आप? मैंने आज को 2 रुपीज में बेची वो। 2 रुपीज में? देख रहे हो फ्रेंड, भाई कैसे खतरनाक हो रहे हैं, बहनों को 2 रुपीज में बेच रहे हैं। और रेयान तो हमेशा ऐसे ही करता, मगर आयदा बहुत स्वीट है। आयदा कभी ऐसा नहीं करती, आयदा बल्कि अपनी पॉकेट मनी भी अपने भाई को ही खिला देती है ज़्यादातर। ऐसी बहन किस्मत वालों को मिलती है। आए समझ में रेयान? मेरी किस्मत है। बिल्कुल किस्मत है भाई। मैं आपको एक तो काम करता हूँ, ऊपर से पता है फ्रेंड, ये स्कूल का होमवर्क भी आयदा ज़्यादा करवाती है, क्योंकि अगर इसके हाथ में दे दिया जाए ना होच पोच कर देता। मगर मैंने इसको लास्ट वार्निंग दे दी है, अगर आगे से ये अपना होमवर्क कंप्लीट करके नहीं लाया क्लास में तो ये फिर पिटेगा तो पिटेगा, और साथ में इसको क्या क्या सज़ा मिल जाएगी वो शायद ये इसको खुद को नहीं पता। क्योंकि मैं जितनी अच्छी हूँ ना, जितना मैं सोचती हूँ ना मारूँ, और जब मैं एक बार मुझे गुस्सा आ गया ना, तो मेरे गुस्से से फिर ये बचना मुश्किल है। ठीक है यार? एक डाउट है। क्या डाउट है? अगर मैं बच जाऊँ कैसे बच जाओगे? कैसे बच जाओगे बताओ? मुझे सोना है, कब सोऊं? सोना तो होगा ही। अभी इतना सारा जो है ना अपना काम, कौन सा हो गया उसको चेक करना। आज टुडे का जो आया सो जाऊंगा मैं। आए समझ में? तो देखो मेरा हाथ पूरी क्लीन हो रखे है। पता फ्रेंड, मेरे को ना थंबनेल बनाना नहीं आता, क्योंकि कभी मैंने इतना फ़ोन चलाया ही नहीं है। और आजकल बच्चे इतने एडवांस हो गए हैं ना कि मम्मा को, मतलब जो चीज़ मम्मा को नहीं आती ना वो चीज़ इनको आती है। खास कर रेयान, कुछ चीज़ आती हो ना आती हो, फ़ोन के बारे में बहुत चीज़ें आती है, मगर जो कि मैं इनके हाथ में फ़ोन देना पसंद नहीं करती जब, क्योंकि इनको पता है क्या होता है, जब ये जाते हैं ना दिल्ली में कज़न भाई वगैरह जो इनके, तो उनके साथ इनका गेम वगैरह ये वो थोड़ी छूट भी मिल जाती है कि चलो नानी के घर आए तो नानी कुछ क्या नहीं देती। वहीं से सारी ये ना सब चीज़ें सीख करके आता है। और उसके बाद जो इसको फ़ोन का चस्का लगता है ना घर पे आकर के, वो छुड़वाना मुझे बहुत भारी हो जाता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि उस टाइम ये इतनी बदतमीजी करता है और इतना पिटता भी है, इसी चक्कर में पिटता भी है। और नानी बचा लेती है। नानी वहीं तो बचाती है, यहाँ थोड़ी यहाँ पे डैडी बचाएगी। बचा। तो ये ऐसे करते हैं बच्चे। मेरे डैडी ना मगर एक चीज़ बहुत अच्छी है, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि रेयान आयजा के साथ ना मेरा टाइम बहुत अच्छे से पास हो जाता है। ये मतलब मेरे साथ थोड़ा फ्रेंड्स की तरह भी रहते हैं। मैं बहुत बार शेयर भी करती हूँ उनके साथ, हंसी मजाक मस्ती सब मतलब अपने बच्चों के साथ करती हूँ। इसलिए कहते हैं टाइम पे शादी करने का ये नतीजा होता है, बच्चे कब बराबर के हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और पता है कम उम्र में शादी करने का एक फ़ायदा और है,
बच्चे जब बराबर के हो जाते हैं ना तो कोई मम्मी नहीं बोल सकता, बहन बोलता है। ये मतलब एक अच्छी बात भी लगती है, कुछ अपना आपको मेंटेन करके रखना, वो भी वो एक बहुत इम्पोर्टेंट वो है। क्योंकि मैंने देखा है मोस्टली कि कम उम्र में भी शादी हो जाती है, लड़कियाँ ऐसे ढोलती ऐसे मोटी, मतलब अपने पे ध्यान नहीं, कुछ मतलब ऐसा सोचती है ना लेडीज, यार शादी हो गई चलो छोड़ो। तो ऐसा नहीं है यार, अपने पे ध्यान रखना चाहिए। मम्मा सॉरी फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ खाना खाते में आप लोगों से, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता। सॉरी इस चीज़ के लिए। वैसे खाना खाते में बात नहीं करनी चाहिए, और मैं से ढंग से खाना ऐसा खाया भी नहीं जाता। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, जब मैं जाऊँगी जिम तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे तैयार हुई, कैसे आप कौन सा आउटफिट पहना मैंने। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं अभी थोड़ी देर में आपसे। ओके, ये देखो ओट्स बनाने के बाद मैंने ये ऐड करना है इसके अंदर, ये वाला मैंने बनाया ओट्स, और इसके बाद मैं 1 चम्मच ये वाला प्रोटीन ऐड करूँगी इसके अंदर। ये मैंने फ़िलहाल अभी ओट्स बनाने के लिए रख दिया है, तभी जैसे हल्का सा बॉईल आएगा तो मैं इसमें 1 स्कूप प्रोटीन डालूँगी। वो काफ़ी अच्छी डाइट हो जाती है, प्रोटीन भी मिल जाता है और काफ़ी अच्छी डाइट और हेल्दी होती है। वर्कआउट से पहले मतलब खाने के लिए तो बहुत बेस्ट रहती है। तो मैं भी अभी दिखाती हूँ, इसमें हल्का सा बॉईल आ जाए। ये देखो फ्रेंड्स, ये 1 स्कूप प्रोटीन काफ़ी है, ये मैंने डाल दिया 1 स्कूप प्रोटीन। इसको अच्छे से मैश करूँगी मैं ओट्स के साथ, और ये हमारा बस बन के रेडी है। इसमें भर भर के प्रोटीन है और बहुत ही अच्छी डाइट भी है। तो अगर आप अच्छी सी डाइट लेना चाहते हो और वर्कआउट अच्छा करना चाहते हो, स्ट्रेंथ अच्छी लेना चाहते हो कि मेरी स्ट्रेंथ अच्छी आए, तो प्लीज़ एक बार ये ट्राई करके ज़रूर देखना। ये बहुत टेस्टी बनता है, खाने में भी टेस्टी होता है, और जिसका फ्लेवर है वो चॉकलेटी है। तो इसलिए मैं जो इसके साथ प्रोटीन यूज़ करती हूँ वो चॉकलेट फ्लेवर का है, और वैसे जो मैं खाती हूँ वो दूसरा है। मैं आपको अभी दिखाऊंगी, मैंने आपको बताया ही था जैसे कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी अपनी डाइट के लिए कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, क्या क्या सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक बार ये ज़रूर ट्राई करके देखना और मुझे कमेंट में बताना, इससे आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाएगी। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि किस किस ने ट्राई करा ये। ठीक है, तो मैं अब आपको सीधा मिलती हूँ जिम जाने के टाइम पे। हेलो फ्रेंड्स, शाम के बज चुके हैं 5 और मैं जिम के लिए रेडी हो गई हूँ। ये आज मेरा आउटफिट है जिम के लिए। कैसी लग रही तो प्लीज़ कमेंट में बताना मुझे। अब मैं हो गई हूँ रेडी। अभी हिमांशु रेडी नहीं हुआ, वो भी क्या कर रहा है कुछ पता नहीं। फ्रेंड्स ये देखो मौसम शाम का, इधर सूरज ढलने को है बट बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। उधर आप फ्लैग से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि वो फ्लैग कितनी तेज़ हिल रहा है, तो समझ लो हवा बहुत ठंडी चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी। शाम होते होते दोपहर में मतलब इतना चेहरा मतलब इतना अच्छा मौसम होता है, मगर शाम होते होते ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। ये हमारी गली सोसाइटी, बट कुछ भी क्यों मौसम बहुत अच्छा है। कहते हैं ठंड में भी एक अपना ही मज़ा है। रेहान ये क्या हो रहा है? चैन लगाना मेरी। देख रहे हो फ्रेंड्स, मम्मा की जैकेट पहन के मम्मा की बराबर बनना चाह रहा है ये लड़का। ये देखो बैग लगा लिया और उसके बाद फिर कह रहा है चैन लगा दो। मम्मा की जैकेट पहन के ना ये दिखा रहा है कि मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। मगर बेटा भी आप छोटे हो तो छोटे ही रहो। वो मम्मा है तो मम्मा ही रहेगी। हाँ, मम्मा मेरा आपकी साइज का हो गया ना। बाकी इसको तो ये लगी रहती है कि मम्मा के साइज़ का हो गया तो मैं मम्मा की कोई भी कपड़े वपड़े पहन सकता हूँ। एक काम करना, कल सूट सलवार पहन के जाना, ठीक है? हाँ ये मैं अपने कपड़े पहनता हूँ, मैं किसी को कॉपी नहीं करता और कॉपी भी नहीं करना क्योंकि तुम पे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, आप पे अच्छा लग रहा है? इतना बड़ा जैकेट है वो भी मम्मा का है? हद है यार। रेहान देख रहा है इसको क्या आजकल लग रहा है। मो एक बार दिखा, ओए एक बार दिखा जरा मामू को दिखा ना, एक बार इधर आकर के दिखा।
अंदर जैकेट करा गए थे। काय मधु, इसको देख, इसको देख, इसको देख। अच्छा लग रहा है ना मामू? हाँ मम्मा की जैकेट पहन के दिखा रहा है कि मैं कितना हो गया हूं। पता नहीं इसको क्या मेरी इस जैकेट का चस्का लग रहा है। और कोई कहेगा ये इतनी बड़ी जैकेट है फिर। हाँ? हाँ बोलूंगा मेरी है दिक्कत। अच्छा ऐसा कोई नहीं होता। अच्छा एक लड़का अपनी मम्मी की अपने पापा की जैकेट पहन के आया। बस बस बस। पूछ है ना रिहान? अच्छा चलो, अच्छा चलो, जो टाइम हो रहा है जल्दी से। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, दुआ पढ़ो जल्दी से। दिमाग है क्या तुम्हें? देखते हैं अभी, बता दूंगी मैं। जल्दी 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 जल्दी। ओके अल्लाह हाफिज। ये बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन। मैं नीचे से दिखाऊंगी। फटाफट से भाग रहे हैं बच्चे, सोच रहे जल्दी जल्दी से भाग जाए। नीचे नमाजी भी जा रहे हैं, नीचे भाभी खड़ी हैं। भाभी का भी कपड़े धुल रहे हैं आज, क्योंकि कपड़े भाभी के बहुत सारे हो रहे हैं। रेयान आएगा, निकलो निकलो निकलो। है बस जिम के लिए तैयार हो गई, वो तैयार हो रहा है। हाँ बस जा रही हूँ मैं। अब रेयान निकल गए, इनको ही देख रही थी। मैंने कहा निकलो, मैंने कहा जल्दी। आज मेरी जैकेट पहन के जा रहा है वो। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शिल्पा बाईपास चौक पे और मैं आफरी का कर रही हूँ वेट। अभी तक आफरी आई नहीं है। आफरी को कुछ सामान लेना था, मैडम अभी तक नहीं आई। मैं वेट कर रही हूँ। हिमांशु चला गया घर पे कुछ सामान लेने, उसकी खड़ी है यहीं पर बाइक। जिम जा रही थी, रास्ते में। पता फ्रेंड्स, ये शिमला बाईपास चौक है ना, ये वाला रोड इतना चलता है, इतना चलता है, दिन रात दिन रात दिन रात। इतना ट्रैफिक रहता है इस पे रोड पे। ये मतलब कभी ना रोड क्रॉस करना भी मतलब बहुत ही प्रॉब्लम वाला हो जाता है। आफरी की आ रही है कॉल, मैं भी आपको करती हूँ दोबारा। फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ जिम। फ्रेंड्स अभी 2 मिनट मत चलाइएगा। हाँ मैं आ गई हूँ जिम, दिखाती हूँ मैं। बच्चे कर रहे हैं वर्कआउट। ये मैडम बहुत दिनों के बाद आई हैं, मीनू मैम। मीनू मैम छुट्टियों पे ज़्यादा रहती है, वर्कआउट पे कम रहती है। मीनू मैम आजकल मन नहीं कर रहा है एक्सरसाइज करने का, है? क्या कहते? नहीं, मन तो बहुत करता है मैम, मगर क्या कहते हैं, ये जो बॉडी है हाथ साथ छोड़ देती। हाँ अभी शाम के बज रहे हैं 5:30। सब लगे हैं वर्कआउट में। ये देखो हमारा जिम ट्रेनर। क्या हो रहा है यहाँ पे? दोस्ताना दोस्ताना है, एक्सरसाइज नहीं हो रही। ये देखो दोस्ताना दोस्ताना मूवी बना रहे हो। एगो टूटा आशिक को दिखाओ ना। अच्छा ये टूटा आशिक है। ओ भाई हाँ, पर चलता सारे के सारे ऐसे देख रहे हैं। अब नजर लगेगी, नींबू लटकाना पड़ेगा। ओ भाई साहब, सफेद सफेद। ओ भाई साहब बन गई बॉडी। साइज मैम आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो? साइज हम करेंगे शोल्डर की एक्सरसाइज। कल हमारी शोल्डर की एक्सरसाइज देखती। क्या भाई, क्या गजब शोल्डर की एक्सरसाइज करी, अभी दिखाऊंगी। एक्सरसाइज कम हो रहा था, डांस ज्यादा हो रहा था। कल मेरे शोल्डर थे और उसके बाद मतलब अच्छा मतलब हैवी वर्कआउट करके उसके बाद जो मेरा एक शोल्डर मेरा दुखा है रात में बहुत बहुत ज़्यादा। अरे मेरा तकिया भी चेंज होता है ना, मेरे तब भी यहाँ पे दर्द होता है। और मेरा ना तकिया चेंज करा रेयान ने, रेयान लेकर के लेटा और मैंने उसका ले लिया और मेरा जो बहुत दर्द हुआ। फिर मैंने रात में ही खींचा, मैंने कहा इधर तक।
आजकल ना रेयान को लग रहा है मेरी जैकेट पहनने का शौक। आज ब्लैक वाली मेरी जैकेट पहन ली। अरे मेरी पहन ली हो रही हूँ, कह रहा मामा मेरे पहना बहुत अच्छी लग रही है, अब ये मेरी हो गई। कल भी यहाँ पे पहन के घूम रहा था और फिर क्या बोलता है, अब मैं वैसे भी आपके बराबर का हो गया, तो मैंने कहा सूट सलवार पहनो फिर मेरी बराबर का। ये देखो हमारे जिम के बड़े सर बैठे हैं। आते के साथ इनकी ड्यूटी होती है थोड़ा सा फ़ोन चलाना। ओ 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 17 वेरी गुड 18 19 20। आ गई हूँ घर अपनी गली में जिम से। ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, बस घर पे जा कर के वही सारा रूटीन। बच्चों का भी होमवर्क देखना है, बच्चे ने होमवर्क करा नहीं करा, तो हमने प्रोटीन भी लेना है। रेयान क्या हालत बना रखी है, रेयान देखो क्या हालत है। ये तो मम्मा ही बन करके छोड़ेगा। तुम चलो, मम्मा की जैकेट पहन करके क्या साबित करना चाह रहा है। चैनल है किसी का, इब्राहिम भाई का। अच्छा इब्राहिम भाई चैनल चलाते हैं यूट्यूब पे। हाँ, एक वीडियो डाली है। वेरी नाइस वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रेयान के नाम का तो सलाम नहीं वो होता। बोला था मैंने, अस्सलाम वालेकुम बोला था। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मम्मा अभी तक डैड नहीं आया। ओए 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 आराम से आराम से। और हम अकेले थे। अभी तक नहीं आए, हद है यार। चलो मैं देखती हूँ। मम्मा जी ऊपर जाने की नींद है। 5 मिनट में मुझे ऊपर दिख जाओ बस। आयजा आपका होमवर्क आया हुआ है, होमवर्क आया हुआ है मैथ्स का। मैं आ गई हूँ जीने पे, तो मेरा है 3rd फ्लोर पे, तो मैं थक गई हूँ चढ़ते चढ़ते। हाँ। ये बच्चों का देखो, बच्चों की कितनी बदतमीजियाँ होती हैं। लाइटें सारी ऑन कर रखी हैं। ओह, अब मैं पहले देखती हूँ क्या खाना है क्या नहीं। मुझे लग रही है बहुत ज़ोर से भूख। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या खा रही हूँ। मैं आ गई हूँ घर, तो मैं ले रही हूँ प्रोटीन। फिलहाल तो डाइट में कुछ नहीं है, तो प्रोटीन ले रही हूँ। अभी कुछ बना नहीं है फ्रेंड। आजकल मैं बहुत बिजी चल रही हूँ, बहुत मैनेज नहीं हो पा रहा। कभी कभी तो मतलब बहुत इरिटेट भी हो जाती हूँ कि जब कुछ ढंग से मैनेज नहीं हो पाता। ये वाला प्रोटीन लेती हूँ मैं। ये प्रोटीन बहुत बेस्ट रहता है। एक बार इस पे अच्छे से आपको बाद में वीडियो बनाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। टाइम नहीं मिल पा रहा, रोज़ मैं कहती हूँ एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बट फ्रेंड टाइम ही नहीं मिल पाता। आकर के बस आपको पता ही है, आकर के घर के कामों में मैं इतना लग जाती हूँ कि मतलब टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब कहाँ टाइम क्या, कुछ नहीं कह सकती। आपको तो मैं दिखाती हूँ कि आते के साथ ही लग जाती हूँ मैं, इधर से इधर बस काम पे। मम्मा जी हाँ जी, आप बोल रहे हैं कि उनको मैं काम नहीं करवाता, वो काम करवा रहा हूँ मैं। वेरी गुड वेरी गुड। ना रेयान भी काम करवाता है और आयदा भी काम करवाती है। और ये टंकी जो है ये बंद नहीं होती। कभी कभी मुझे बहुत इससे इरिटेशन हो जाती है, क्योंकि ये टंकी जो हो रही है ख़राब। बस मैं अपना प्रोटीन लेती हूँ और प्रोटीन के बाद लग जाती हूँ काम में। आयदा करेगी होमवर्क, उसका होमवर्क आया हुआ है, और इतने में मैं उनको खाना बना करके दूंगी।
अभी पता है फ्रेंड्स इतने सारे बर्तन भी पड़े हैं, बर्तन लगाने भी बहुत सारा काम है। तो मैं पहले थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर के बाद आपसे। मैंने बना दिया आज खाना, खाने में बनाए अंडे, और अब बच्चों की फरमाइश है कि मम्मा मीठी सेमियाँ बनानी है। तो मीठी सेमियों के लिए मैंने बनाने रख दी मीठी सेमियाँ। तो मैंने सोचा कि आपसे थोड़ी सी बात भी कर ली जाए। मीठी सेमियाँ तो बनी रही है, मगर मैंने अभी खाना नहीं खाया क्योंकि अकमल नहीं आए। और मैं काट रही हूँ ड्राई नट। तो और बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। खाना खाने के बाद जैसे हमारे घर में अक्सर कुछ ना कुछ मीठा उनको चाहिए होता है। कुछ भी नहीं तो ना गुड़ी खा लेते हैं बेचारे। बेचारे गरीब फैमिली से हैं, इसलिए गुड़ भी चल जाता है। और रयान को और हिमांशु को तो अक्सर मीठा चाहिए ही चाहिए, और उनके डेली को भी चाहिए। तो इधर सेमियाँ पक रही हैं, ऊपर से मैं ड्राई फ्रूट डालूंगी क्योंकि ड्राई फ्रूट सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उनसे मम्मा क्या विटामिन क्या मिलता है? इसमें सब चीज़ें मिलती है, विटामिन, प्रोटीन, सब सब सब। अगर कभी भी फ्रेंड्स आप लोगों के कभी जोड़ों में दर्द है तो हमेशा एक रूटीन में ले लीजिएगा 4 बादाम। 4 बादाम जो है सेहत के लिए मतलब बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। और अगर आपको कमज़ोरी फील होती है तो आप खजूर ले सकते हैं। एक रूटीन से मतलब ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा नुकसान भी देती है। कोई भी चीज़ हो तो देखो ज़्यादा नुकसान देगी। एक रूटीन बना लिया। अभी जैसे सर्दी चल रही है तो आप बिना भीगे हुए भी क्या कहते हैं अगर खाएंगे, गिनती का 4 बादाम भी खाएंगे तो बॉडी के लिए मतलब बहुत बहुत अच्छा होता है। और कोशिश करिएगा कि मतलब रात में सोते वक्त थोड़ा सा दूध लेने की, क्योंकि दूध से क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि लेडीज़ को एक टाइम के बाद बहुत कैल्शियम की प्रॉब्लम होती है। खासकर क्या कहते हैं जब बेबीज हो जाते हैं उसके बाद तो बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कैल्शियम की कमी होती रहती है। तो कोशिश करिएगा कि चाहे आधा कप दूध ले लें बट ले लिए, क्योंकि वो सेहत के लिए बहुत 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 अच्छे होते हैं। ये ले लीजिए आप। पिस्ता। हाँ जी, पिस्ता। हमें इससे क्या फायदा मिलता है? मैं बेटा ड्राई फ्रूट तो फायदा देते ही हैं बॉडी के लिए। बॉडी थुलथुली नहीं होती और इससे काफ़ी सारी अच्छी पावर मिलती है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाती है इससे। जैसे मेरी स्ट्रेंथ अच्छी है ना। बच्चों की स्ट्रेंथ तो वैसे भी बच्चे अच्छी रहती है। और लेडीज में हमेशा एक टाइम के बाद प्रॉब्लम आती है स्ट्रेंथ को लेकर के भी, वैसे भी कमजोरी फील होती है। तो कोशिश करा करिए कि ये सब चीज़ें मतलब अगर आप डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। जैसे कभी दूध भी लेना, ज़रूरी नहीं है कि भाई दूध भी लेना जी, बादाम भी लेने, क्योंकि मुझे पता है कि हर कोई ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कभी जैसे दूध ले लिया ऐसे डेली, अगर डेली आप नहीं ले सकते तो कभी मतलब कि हफ्ते में 2 बार 3 बार ले लिया, तो जैसा आपका हिसाब होए तो वो। क्योंकि मैं देखो सबको ये सजेस्ट नहीं कर सकती कि हाँ भाई डेली रूटीन में ये सही, क्योंकि देखो मुझे भी पता है, मैं भी ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ऐसा नहीं है मैं बहुत हाई फाई हूँ, बहुत ज़्यादा। कभी कभी बहुत सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम ये चीज़ें डाइट फॉलो नहीं कर सकते, मगर कोशिश करा करो। देखो लेडीज़ में आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि बच्चों के लिए हम करते हैं ना, हस्बैंड के लिए भी करते हैं, बच्चों के लिए भी करते हैं, फैमिली के लिए भी करते हैं, मगर थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकाला करो। ठीक है, ऐसा नहीं है। अब देखो मेरे भी 2 बच्चे हैं, मगर मैं अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ, अपने लिए भी डाइट बनाती हूँ। जितना मेरे से होता है मैं उतना करती हूँ। मैं ये नहीं कहती मैं भाई बहुत हाई फाई लेती हूँ और ये लेना चाहिए ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। बट कोशिश करा करो, क्योंकि कोशिश करने से सब कुछ होता है। ठीक है, जैसे कभी भी थोड़ा दूध ले लिया, जैसे कभी बच्चों को देखो हम चाहते हैं कि बच्चे को हम अच्छे से अच्छा ही देते हैं। ठीक है, तो कोशिश यही मेरी रहती है कि ना मतलब लेडीज़ लोगों को भी अपना ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए यार शादी हो गई अब कौन देखने वाला है, ऐसा है वैसा, ये चीज़ कभी नहीं सोचनी चाहिए लेडीज। क्योंकि यार अपनी भी ज़िंदगी, अपना आपको भी अच्छा दिखना किसको पसंद नहीं है, ये बताइए। सबको पसंद है अच्छा दिखना।
क्योंकि देखो जब आप अपने पे ध्यान दोगे तो आपका तैयार होने का भी मन करेगा, आपको अच्छे से रहने का भी मन करेगा। अब बॉडी लेजी हो रही है, बॉडी थुलथुली हो गई है, तो पता है कहीं ना कहीं अंदर से ना मन मर जाता है। तो वही हमें मन को मारना नहीं है, हमें अपना आप को ना एक्टिव रखना है, कोशिश करने मतलब है ना कोई माइंड मतलब एक ये सब चीज़ ना माइंड का खेल है। अगर माइंड में अगर तुमने ये सोच लिया कि यार मैं बहुत थक गई हूँ, तो समझ लो आप बॉडी से भी थक गए। अगर माइंड में गया नहीं मुझे ये काम करना है, नहीं भाई मुझे अब जैसे एक रूटीन होता है, नहीं मुझे तो ये बर्तन धोने, नहीं मुझे तो ये खाना बनाना है, करते हो ना आप रोज डेली की रूटीन में, तो वैसे ही अपना हर एक चीज़ का रूटीन बनाओ कि मुझे नमाज भी पढ़नी है, ऐसा नहीं है ये भी एक रूटीन में लेकर के आओ है, क्योंकि नमाज भी देखो बहुत ज़रूरी है, दीन भी ज़रूरी है और दुनिया भी ज़रूरी है। इसलिए मैं कहती हूँ देखो नमाज को भी रूटीन में लेकर के आओ, अपने खाने पीने को भी रूटीन में लेकर के आओ। अगर हम एक बात बताइए कि हम अपने बच्चे के लिए एक रोटी ताज़ी बना सकते हैं, क्या हम अपने लिए नहीं बना सकते? बना सकते हैं, मगर वो सब चीज़ मैंने क्या बोला माइंड का खेल है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सेमियाँ बना ली है और थोड़ी सी बातें हम करेंगे बाद में, क्योंकि मेरा नमाज का टाइम हो रहा है। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको रात के खाने पे, ठीक है। अभी मैं दिखाती हूँ, मैंने अपने बच्चों के लिए मीठा बनाया है और बच्चों को मैंने खाना खिला दिया है, सिर्फ मैं और अकमल रह गए हैं और मैंने बच्चों के लिए मीठी सेमियाँ बनाई है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि दूध कम है, रेहान दूध लेकर के आओ बेटा फ्रिज से, क्योंकि वो थोड़ी क्या कहते हैं जब ना अच्छे तो बोलती है तो दूध ब्लॉक कर लेती है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने बनाई है मीठी सेमियाँ और मैं कभी शक्कर यूज़ नहीं करती, सॉरी शुगर यूज़ नहीं करती, शक्कर यूज़ करती हूँ हमेशा, उल्टा ही बोल दिया मैंने। और मैं हमेशा क्या कहते हैं शक्कर को लास्ट में डालती हूँ, लास्ट में डाल करके 2 मिनट गैस को ऑन करके और फिर उसके बाद थोड़ा सा वो वार्म हो जाए तो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। क्योंकि शुरू में अगर कभी भी आप वो डालोगे शक्कर तो नीचे से ना कोई भी चीज़ें लगने लगेगी। तो जब आपकी पूरी ये चीज़ बन जाए तो उसके बाद आप क्या कहते हैं ऊपर से शक्कर मिला के एक उबाल हल्का सा लगवा दीजिए और आपकी सेमियाँ हो गई तैयार। मेरी सेमियाँ हो गई है बिल्कुल बन के तैयार, टेस्टी सी लग रही है, देखने में लजीज लग रही है, खाने को पता नहीं कैसी लगेगी। ये मैंने अपने बच्चों की फरमाइश पे बनाई है, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ खाने में मीठा चाहिए होता है, तो मैंने सोचा कि आज यही बना ली जाए, ठीक है। और खाने में बनाए मैंने अंडे, तो इसलिए अब मैं मिलती हूँ आपको नमाज के बाद, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। से बन गई सेमियाँ बन के तैयार और मैं ये देने जा रही हूँ अंदर, तो उनका रिएक्शन देखेंगे कैसी बनी है कैसी नहीं। मुझे तो खाने में अच्छी लग रही है, बट इनका नहीं पता कि इन लोगों को कैसी लगेगी खाने में। हिम्मू लो और खा के मेरे को बताओ कैसी बनी है। थैंक यू शमा मैम, आपने मेरी डाइट, मेरा कब से आज खाने का मन था, ये स्वीट डिश आपने बनाई है, थैंक यू सो मच। टेस्ट करके सच्ची सच्ची बताइए कैसे बनी है। ऐसा हो सकता है कि कोई चीज ना गिरे? देखो गिरना शुभ होता है, क्योंकि ये चीज जो सदका है निकल गया है हर किसी को। अच्छा हाँ जी, है ना, थोड़ा मीठा बांटना चाहिए तो बांट। मेरे के लिए अब गिराना नहीं प्लीज, और मुझे बताना खाने में कैसी लग रही है। यार ऐसा गंदा सा हंस रहे हो तो इसका मतलब क्या समझूं मैं? माशाअल्लाह, शुभान अल्लाह, शुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सच्ची सच्ची बताना है कैसी बनी है? अच्छी बनी है, सही बनी है। हाँ अच्छा है। अब मैं नमाज पढ़ने जाऊं? तुम लोगों का खाना पीना हो गया हो तो? हाँ जी। इतनी गंदी नहीं लग रही है। इतनी गंदी नहीं लग रही मतलब नहीं, बोलना तो कुछ और ही चाह रहे थे मगर कुछ और ही निकल गया है ना। मैंने अपनी जैकेट यहीं रख दी थी क्योंकि मुझे लग रही थी गर्मी। अब मैं किचन साफ कर लेती हूँ, उसके बाद बस जाती हूँ, मिलती हूँ फिर मैं आपसे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा खाना हो गया और मैंने बनाए थे अंडे, मगर खाए मैंने चिकन। अकमल चिकन लेकर आए थे और इतनी भूख लग रही थी, जल्दी जल्दी में कुछ शूट नहीं कर पाई, भूल गई। आजकल हिमांशु एक कॉमेडी वीडियो देख रहा है जो उसको वो बहुत पसंद है। आजकल वो चल भी रही है ना, वो महमूद गुलाम वाली, आजकल वो बहुत फेमस हो रहा है। दिखाती हूँ मैं ये क्या देख रहा है, दिखाती हूँ आपको। आजकल ये बहुत फेमस हो रहे हैं, तो देखो
और ये मैं बैठे बैठे रज़ाई में खा रही हूँ सेमिया। सेमिया रियली मतलब बहुत अच्छी बनी है। फ्रेंड रात के बज रहे हैं 11:30 और मैंने अभी सेमिया खाई है। खाना भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही खाया है। ये देख लो मेरी ज़िंदगी कैसी है। सब लोगों को लगता है सामने से देखने में कि बहुत ईजी, मगर करते करते मेरा डेली का रूटीन यही है कि मेरे को 10-11 मेरे को बजते ही है। और आज तो बल्कि ज़्यादा ही बज रहे हैं। आज 11:45 ऐसे कुछ हो रहे हैं, मतलब 12 ही बजने वाले हैं। और ठंडा भी बहुत हो रहा है। अब आज के लिए यहीं पर मैं ब्लॉग करती हूँ ख़त्म। इसलिए प्लीज़ थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो मिलती हूँ मैं अब नए ब्लॉग के साथ आपको। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।